ठीक है। ठीक है, आपका नाम क्या है? श्रीनिवास। जी सर। आप कहाँ से हो? मैं संबल उड़ीसा से। ओडिशा ने, ठीक है। तो आपने जी। अभी क्या, अभी बताओ, अभी प्रॉब्लम बताओ आपका। तो एक्चुअली मेरा बीटेक खत्म हुआ 2024 अगस्त में। हम्म। उसके बाद सर मैं नवंबर में आदित्य बिरला ज्वाइन किया है ना, ये कॉलेज कॉन्ट्रेक्चुअल कॉलेज बेसिस। कॉलेज में आया था क्या प्लेसमेंट की नहीं? नहीं 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 सर, ऑफ ये मैंने कैंपस? ऑफ कैंपस ट्राई किया था। मेरा ठीक वहाँ है। पे मैंने इंटर्नशिप किया हुआ था सर। तो ओके। उसके बिहाफ पे फिर थोड़े कॉन्टेक्ट्स बना के फिर वहाँ ठीक पे है। रेज्यूमे डाला ठीक है। तो हो गया। ठीक है। हम्म। जी सर, फिर उसके बाद सर अभी सर मेरे को जितना टाइम हो गया सर, तो मैं यूजुअली अभी क्या होता है कि हमारे पास एक कंसल्टेंट है। मैं हम्म। क्लाइंट कंपनी में हूँ तो हम्म। एक कंसल्टेंट है, तो मेरे को ऐसा टेक्निकल काम करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। हम्म। मतलब मैं मतलब बस ऐसे ही जस्ट एक ब्रिक वर्क हो रहा है तो ब्रिक वर्क आज खत्म हो जाना चाहिए। हम्म। मतलब वो उस लेवल का एक सुपरवाइजर लेवल का मिलता है काम। सर एज हम्म। अ। जी सर। ना ठीक मैं है। बीपीएस बना रहा हूँ ना, मतलब मेरे को टेक्निकली वो सब चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर। नहीं कर पा रहे हो, तो ओनली थिंग इज आप बस उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हो। ठीक है। जी तो सर। आपका सैलरी कितना है? 31,000? जी सर। 31,000। 31,000। हाँ। फिर वो साइट वाला जॉब है, सुबह तुम 7-7:30 को निकलोगे, 8:30 को रिटर्न आ रहे हो। जी सर। सही है ना? ठीक है, फाइन। अभी आपका प्रॉब्लम क्या है? एक तो आपको सीखने को नहीं मिल रहा है, वो ठीक है, वो छोड़ दो, फिर क्या प्रॉब्लम है? सर सेकेंडली ये है कि ये लॉन्ग आवर्स का जो टाइमिंग रहता है सर, ये हम्म। टाइमिंग तो एक प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो फिर मैं कहीं और का कुछ स्टडीज वगैरह भी करूंगा अगर चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके, बिकॉज स्टडीज 8:30 मतलब को आके स्टडीज मतलब क्या स्टडी करना है आपको? सर एक्चुअली मैं थर्ड ईयर्स के टाइम से थोड़ा सा गवर्नमेंट के तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड था। तो फिर हम्म। सर तो अभी सर मैंने कुछ एग्जाम्स दिए थे, उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, फिर उसके बाद हम्म। मेंस के लिए मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो फिर वो सब हम्म। क्लियर नहीं हुआ था। ओके। तो सर मैं कौ- अभी बताओ बताओ। तो अभी सर मैं तो अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि सर मेरे को इसी लाइन पे रहना चाहिए, हम्म। मतलब या फिर एक साल ड्रॉप लेके थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए उस सब चीज के लिए एंड ठीक है। देन सब। ठीक है, आपका एज कितना है अभी? अभी सर 22 होगा, मतलब 22। नवंबर को 22 खत्म खत्म ठीक होगा, है। 23 स्टार्ट होगा। फर्स्टली आई टेल यू फ्यू थिंग्स। आपका अभी सही चल रही है, लाइफ इज ऑल्सो बेटर बिकॉज 31,000 रुपीज फॉर अ फ्रेशर इज अ गुड सैलरी। लोग 15-16 हजार में करते हैं, आपके केस में 31,000 है, दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। दूसरी एडवांटेज, यू स्टार्टेड विद साइट इंजीनियर जॉब, वो भी एडवांटेज है। तीसरी जॉब है, आप घर घर में रह के ऑफिस जा रहे हो क्योंकि बस आ रहे हैं सुबह, तो वहां जाओगे। दिस इज अनदर एडवांटेज, क्योंकि दूसरे लोग क्या है, दूसरे सिटीज में जाके सुबह। और आपके एक और एडवांटेज क्या है ना, आप 7:30 को निकल के एटलीस्ट 8:30 का, तो 8:30 तक तो घर आ रहे हो ना, घर ही तो आ रहे हैं आप एंड ऑफ द डे। जी सर। दूसरे जी लोगों के केस में 15,000 का सैलरी है, ऊपर से वो सुबह 7:30 को निकलेगा, रात के 10, 11, 12 बजे को आएगा। दूसरा, बड़े कंपनी में काम भी, आपके केस में तो आदित्य बिरला में काम कर रहे हो, एंड घर का खाना मिल रहा है आपको। ठीक है। जी सर। दूसरे लोगों के कुछ भी नहीं मिलने वाला, इन दैट केस यू आर फार फार बेटर देन अदर पीपल। ठीक है, फाइन। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि सर मेरे को टेक्निकल चीजें सीखने को नहीं मिल रहा है, दैट इज फाइन। देखो, उसमें दो चीज होते हैं। हर चीज आपको मिलता नहीं, आपको ढूंढना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ब्रिक वर्क का काम हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे सिर्फ सुपरविजन कर रहे हो। जी सर। हाँ, सुपरविजन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको सुपरविजन बोला था उन्होंने, सिर्फ सुपरविजन करने के लिए। पर आपने, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेके कुछ करोगे, तो आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके नोट डाउन कर सकते हो कितना वॉल्यूम है। आप प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। प्रोडक्टिविटी मतलब, जैसे मान लो मेरे से 9 बजे को आएगा, शाम के 6 बजे तक काम करेगा, तो आप बैठ के निकालो कि आज पूरे 8 घंटे में उसने कितना क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क किया। तो आपको सीखने को मिल रहा है, पर ओनली द प्रॉब्लम, आपको पता नहीं कि सीखना क्या है। सही है ना? जी सर। जी सही सर। है ना? आपने आज तक किया? आपने आज तक कुछ ऐसे क्वांटिटी निकाला कि कितना ब्रिक वर्क लगेगा? नहीं निकाला। आपने प्रोडक्टिविटी जी नोट सर। डाउन किया, आपका मेसन कितना बजे को स्टार्ट करेगा काम, शाम को कितना बजे को एंड करेगा, कितने घंटे का उसने काम किया, और कितना क्यूबिक मीटर का उसने ब्रिक वर्क किया, क्या भी कभी कभी उसने इसको नोट डाउन किया आपने? नहीं। जी सर। मतलब सीखने को मिल रहा है, पर आपको पता नहीं कि उसमें क्या सीखना है। ठीक है, सही है। जी ठीक सर। है। बीबीएस आपको नहीं मिलती, दैट इज फाइन, क्योंकि होता क्या है, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। विल फोकस ऑन द एडवांटेज, बट एटलीस्ट सैलरी तो मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है। बाकी सीखना सब है मेरे पास, कोर्स वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, फाइन, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, अनदर थिंग इज टाइमिंग यार। देखो, इफ यू आस्क मी ना, यू आर फार फार बेटर देन व्हाट अदर पीपल आर नॉट गेटिंग। तुम 7:30 को निकल, को भी घर से निकल रहे हो, और 8:30 तक घर आके पहुंच रहे हो, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। ठीक है। आपके हिसाब से टाइमिंग मतलब कितना होना चाहिए? आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द टाइमिंग ऑफ एनी एनी जॉब?
नहीं सर, एक्चुअल में जो अपॉइंटमेंट लेटर में दिया हुआ था वो 8 आवर्स का ड्यूटी था। वो तो सिर्फ फॉर्मल लेटर है। ऑल एवरी कंपनी, तुमको क्या लगता है आईटी वाले में 9 बजे जाके 5 बजे आते हैं? नहीं। वो एक टॉप लेवल पे होने के बाद वही लोग 9 5 बजे को निकल के आते। एवरीवन इन द इनिशियल डेज ऑफ द करियर वो लिखा तो रहेगा। जब मैंने स्टार्ट किया था अपने करियर, मेरे इसमें भी लिखा था कि तुम 8:30 को आओगे, शाम के 6:30 को खत्म हो जाएगा। खत्म क्या होगा? ऑफिस खत्म होगा। साइट वाले लोगों को रात के 9 10 11 12 बजे जब तक कॉन्क्रीट नहीं होगा, यू हैव टू स्टे देयर। वो लेटर छोड़ो, वो छोड़ दो। आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट टाइमिंग? सर मैं, मतलब मैं वहां से जब निकलता हूँ तो वही 7:30 बजे निकलता हूँ। तो हम्म। मैं थोड़ा सोचता हूँ कि वही 6 बजे के आसपास तो निकल जाऊंगा, तो थोड़ा टाइम मेरे को मिलेगा, मैं अपना स्टडीज वगैरह के लिए थोड़ा Okay, देख पाऊंगा okay, तो। okay, fine, fine. So you are thinking from study point of view, but normally I'll tell you, if you join for in, आप किसी के अंडर जब काम करोगे, उस कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। ठीक है, यू हैव टू फॉलो दैट। एंड ऑल्सो कोई भी कंपनी आपको 9 बजे बुला के 5 बजे को भेजने वाला नहीं है। इट इज गोइंग टू हैपन ओनली इन एमएनसी कंपनी, एंड दैट टू आफ्टर 3 to 4 year ऑफ एक्सपीरियंस। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेशर लेवल पे यू हैव टू स्ट्रगल। ठीक है, वो तुम 9 बजे जाओगे, रात के 6 7 8 9 बजे को। अब ये कुछ लोग ना ऑफिस जॉब में चले जाते हैं। ऑफिस जॉब में भी सेम ही है, तुम 9 बजे को जाओगे तब भी तुम्हारा काम देखो, हर प्रोजेक्ट का एक ना डेडलाइन होता है। अब मान लो कोई प्रोजेक्ट है, हम्म, फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है, तो अब 6 बजे को निकलने के लिए कोई बंदा अलाउ ही नहीं करेगा आपको। तो आपको 7:30 8:30 इज नॉर्मल टाइमिंग इन ऑल द ऑफिस। आप आईटी में भी चले जाओ ना, अगर वो घर भी आएगा तब भी काम करेगा आईटी वाला। ओनली बोलने के लिए घर आ रहा है, घर आने के बाद वो फिर अपना लैपटॉप खोल के कुछ काम करेगा। ठीक है, दैट विल बी देयर। सो डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि ना 5 6 घंटे का जॉब होता है। वैसे जॉब चाहिए तो आप खुद से कोई कंपनी स्टार्ट करो, क्योंकि आप ही मालिक हो ना। आपको जब लगेगा काम करो, जब नहीं लगेगा आप घर बंद करके घर आ जाओ। ठीक है। सो इन द इनिशियल डेज द माइंडसेट शुड बी कि 8 10 घंटे का नॉर्मल टाइमिंग होता है, यू हैव टू वर्क। ठीक है, फाइन। आपका मेन प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम व्हाट यू हैव ना। सर और एक चीज में वो डाउट है सर, कि मतलब एक्चुअली जो प्रिपरेशन का बोल रहा हूँ तो सर वो घर वाले थोड़ा सा उसके लिए दे आर नॉट रेडी, लाइक हम्म। वो बोल रहे हैं कि 1 साल तो अगर ड्रॉप लेगा फिर उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं तो फिर तो क्या करेगा। तो ओके। उस चीज के चक्कर में दे आर इन द मोड कि तू निकमार से एमबीए कर ले एसीएम हम्म। का, फिर हम्म। उसके बाद अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है तो फिर वो उसके लिए वो लोग राजी है। तो सर हम्म। मैं कंफ्यूज हूँ, ये ओके, एमबीए या फिर इसके गुड गुड चक्कर में गुड। मतलब। आई टेल यू टू ऑप्शन। उन्होंने जो बोला है, टू सर्टन एक्सटेंट दैट इज राइट, बट मेरे पास ना 3 4 5 साल के लोग हैं जिन्होंने गैप लिया है। गैप लेने के बाद भी उनको जॉब मिलती है। आज के जमाने में पीपल आर नॉट कंसर्न कि आपके पास क्या गैप है, एंड ऑफ दैट उसको ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास नॉलेज एंड स्किल्स है। एंड इफ यू हैव नॉलेज एंड स्किल्स, डेफिनेटली ऑल द कंपनीज विल वेलकम यू। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द ओके गैप एंड ऑल। ड्रॉप लेना इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, प्रोवाइडेड आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बट इन योर केस दो ऑप्शन दूंगा। अगर आपको पैसे की, अभी देखो इसमें अलग अलग ऑप्शन होता है। आपके केस में पैसे की अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ योर पेरेंट्स आर फाइनेंशियली गुड एंड दे आर सपोर्टिंग यू, you can leave this job. And if you're very passionate towards the government job, prepare for the government job, not a problem. ठीक है, but the problem is that in the government job you're not sure whether you are going to get selected or not. That is the first problem. सेकेंड प्रॉब्लम इज द नोटिफिकेशन एंड ऑल। होता है क्या, नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आने के लिए फिर 1.5 साल 2 साल हो जाएंगे। मान लो कभी रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको पोस्टिंग मिलने भी और 1 साल लगेंगे। सो इन द गवर्नमेंट जॉब देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। सो ओके, जी सर। समझ में आ रहा है ना? आप कहीं से भी आप मेड इजी दिल्ली से भी कोचिंग कर लो या तुम अन अकेडमी से कोचिंग करो, बट नो बडी विल गिव यू गारंटी दैट यू विल गेट सिलेक्टेड और नॉट। That is a हम्म, problem in the government job. Okay. But if you're very जी सर। passionate, if your parents are supporting, and if you're financially good, and if you're very passionate, आप prepare कर सकते हो। Only the problem is that you are uncertain whether that exam will happen on time or not. अभी देखो एसएससी जेई का देखो क्या चल रहा है मार्केट में, सही है ना? सो यू डोंट नो व्हाट इज जी गोइंग सर। टू हैपन। होता क्या है, जब ये 2 3 साल होने के बाद देन यू कीप ऑन थिंक, यार मैंने क्या की, इससे अच्छा मैं काम कर लेता। अगर आपको इस साइड में नहीं जाना है, व्हाट योर पेरेंट्स सजेस्टेड इज दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बिकॉज इफ दे आर रेडी टू स्पेंड अराउंड 12 से 15 लाख, बिकॉज निकमार में आपको 12 से 15 लाख लगेगा निकमार का एमबीए करने से, दैट ऑल्सो कैन हम्म, बी डन। द एडवांटेज, उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है आपको। फर्स्ट इज विल हैव अ मास्टर्स डिग्री। सेकेंड थिंग, अगर आपको साइड पे सब जॉब नहीं करने, ऑफिस वाले में जॉब करने, स्पेशली क्यूएस, प्लानिंग, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड ऑल, निकमार में अच्छा प्लेसमेंट है। 70% प्लेसमेंट हो जाता है निकमार में। ओके, एंड जो प्लेसमेंट भी होता है
ऑन एवरेज 6.5 से लेके 7.5 लाख का पैकेज मिल जाता है, विच रफली कम्स टू 50,000। एंड यू विल बी प्लेस्ड इन अ गुड एमएनसी कंपनीज एंड जैसे शाहपुर जी, पलंजी एंड ऑल, यू विल गेट प्लेसमेंट एंड इट इज गुड ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट, जब आप एमटेक का पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ यू कैन इवन प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, सो दैट आफ्टर 2 ईयर्स गवर्नमेंट जॉब निकल जाएगा, वेल एंड गुड, वट एवर आपका गोल था वो तो हो गया। गवर्नमेंट जॉब आपने हम्म, क्लियर नहीं किया, नो प्रॉब्लम, यू हैव एमटेक डिग्री एंड ऑलरेडी आपको प्लेसमेंट भी, अगेन व्हेन आई से प्लेसमेंट, 70% प्लेसमेंट हो जाता है। मान लो आपका प्लेसमेंट हो गया तो यू डोंट हैव टू वरी ना। तो आपका पूरा जो भी आपका जी सर। प्रॉब्लम था उसका पूरा सोल्यूशन हो गया। गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना था, उसके लिए 2 साल मिला, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, यू डोंट हैव टू वरी, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा निकमार से, वो भी हो गया। आपको ऑफिस जॉब में जाना था, ऑफिस जॉब भी हो जाएगा। एमएनसी कंपनी में जाना था, वो भी मिल गया। 50-55 हजार की सैलरी भी मिलेगी। फिनिश, यू डोंट हैव टू वरी। जी सर। यू कैन डू दिस वन ऑप्शन, अगर आपको लग रहा है कि करना है, यू कैन डू, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेकिंग वन साइडेड रिस्क ऑफ completely focusing on the government exam, you can balance it with निकमर एंड द गवर्नमेंट वाला, ये आप कर सकते हो। जी सर। जैसे ओके ये सर। करो, ठीक है। हाँ, जी सर। हाँ, और क्या पूछना है आपको? नहीं नहीं, वही मेनली सर मेरे को डाउट था कि मतलब किस डायरेक्शन में जाने का। दिस इज अ सर गुड मैं ऑप्शन। सर मैं मतलब ऑन मतलब एक्चुअल बेसिस पे, मतलब रियल लाइफ बेसिस पे, मतलब मैं सैलरी स्ट्रक्चर्स को लेके मैं कितना एक्सपेक्टेशन रखूं सर, मतलब एज इन 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द स्ट्रीम, तो मैं अपने आप को किस पोजीशन में, किस सी, ये सब चीजों अगेन, वगैरह देख सकता हूँ ओके, सर। सी, ऑल दिस थिंग्स वी कैन नॉट टेल, तुम्हारा नसीब में क्या लिखा है, आई कैन नॉट सिट इन दिस रूम एंड डिसाइड, दैट यू हैव टू डू। दूसरी चीज, 10 साल इज अ लॉन्ग टाइम, वी कैनॉट सिट एंड प्रेडिक्ट कि 10 साल के बाद क्या होने वाला है। दिस ऑल नॉनसेंस नहीं तो थिंग्स, बट फोर आई टू टेल यू, फाइव इयर्स नॉट 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 वो सब नहीं चाहिए, मैं आपको सिंपल तरीका बता दूंगा, ठीक है। इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम निकमार, इट सेज दैट अराउंड 70 to 80% का टाइम आपका प्लेसमेंट हो जाता है। एंड जो प्लेसमेंट होता है, निकमार का जो एवरेज पैकेज है दैट इज 6.5 लाख, विच इज 50,000 से यूल स्टार्ट योर करियर। फिर वहां से इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म, हाउ मच इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू शो इन द कंपनी, हाउ मच पैशनेट यू हैव अबाउट लर्निंग द स्टफ। अब कुछ लोग हैं जो अच्छी अच्छी सीख के 15, 18, 20 लाख रुपए की भी सैलरी कमा रहे। कुछ ऐसे भी लोग हैं निकमार से करने के बाद दे डिड नॉट शो मच इंटरेस्ट एंड ऑल, वो 12-13 लाख पे भी है। ओके। यस। मेरे साथ, व्हेन आई डिड माय एमटेक इन 2018, वन ऑफ माय फ्रेंड, 2018 में उसने एमटेक किया। उसने एक कंपनी में इंटर्नशिप किया था, बैंक मुंबई में, वीएमएस, वीएमएस इज अ वेरी गुड कंपनी। तो उसको वहाँ पे 20 या 22 हजार का सैलरी मिल रहा था। नाउ ही इज हैविंग रफली 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ही इज वर्किंग इन टीआरसी। लगभग उसको 18 लाख का पैकेज है, 18 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए पर मंथ हो गया। ही इज द ओनली फ्रेंड ऑफ माइन जो अराउंड 18 लाख का पैकेज ले रहे हैं। द अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन, कुछ लोग आज भी, लेट्स से, अराउंड 75-80 थाउजेंड रुपीज पर मंथ के सैलरी पे भी काम करें। कुछ लोग 50 हजार के सैलरी पे भी काम करें, कुछ लोग 1 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी काम करें। पर पूरा स्ट्रक्चर फील्ड ही है। नाउ यू टेल मी, वो बंदा 18 लाख के सैलरी पे वो कैसे चला गया, बाकी लोग यहाँ पे 75,000 में क्यों अटके हैं? दोनों का सेम ही फील्ड है। ओनली द थिंग इज दैट गाय हम्म। वॉज मोर पैशनेट, दैट गाय ट्राई टू फाइंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, दैट्स इट। सो वी कैनॉट यस। टेल कि इतना ही मिलता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ पैशनेट यू आर। आप कैसे आगे जाके सीखोगे, आपका इंटरेस्ट क्या है, दैट डिपेंड्स। बट एवरेज इफ यू आस्क मी, स्टार्टिंग तुम 50 हजार से आराम से से इन केस ऑलरेडी तुम्हें 30 तो वैसे भी मिल रहा है। 30 मिलने के जी लिए सर। हमारे सिविल में बहुत से लोग 3-4 साल लगाते। आज सुबह का स्टोरी बताऊंगा, एक स्टूडेंट है जिसको 8 साल का एक्सपीरियंस है, उसको 40 हजार का सैलरी मिल रहा है विथ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। विथ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 40 हजार का सैलरी मिल रहा है साइट वाले जॉब में। और आपके केस देखो, आपको 1 साल भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक, तभी तुम्हें यस 31 सैलरी, अब 31,000 का सैलरी है। अब टू डिफरेंट पिक्चर्स ना। 8 साल के बाद अब कोई बंदा उससे बात करेगा, वो बोलेगा यार 8 साल 40 हजार, सिविल में कुछ नहीं, सिविल में इतना ही सैलरी है। अब तुमसे कोई भी बात करेगा, यार सही यार, फ्रेशर है, सिविल में 31,000 सैलरी मिल रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। मेरे पास एक और स्टूडेंट है जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको लगभग अभी 50 या 55,000 सैलरी मिल रहा है। आई शो यू वन मोर थिंग, जस्ट 1 मिनट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ। जी अभी सर। दिखेगा, अभी दिख। अभी दिख रहा है। जी। ये मैसेज आज 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 मॉर्निंग का ही, 1 मिनट, हाँ।
दिख रहा है ना? जी सर। ये वाला मैसेज पढ़ो, कितना मिल रहा है इसको। वो सिर्फ बीटेक है इसके पास, 7 लाख का पैकेज मिला है। एंड कितने महीने का? जस्ट ठीक 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। अब तुम बताओ, तुमको भी ऑलमोस्ट कितना महीना हो गया एक्सपीरियंस होके? 8 महीने का हो गया। है। 8 महीने जी सर। इस बंदे को 6 महीने का है, तुमको 8 महीने का है। तुम्हारा पैकेज कितना है? 31,000, मतलब 5 लाख हो गया। पांच भी हाँ नहीं, 4.5 लाख के आसपास आता है, तो इसको 7 लाख का हाँ पैकेज वही। मिला। सो व्हाट जी हैपेंड? सर। और So depends on the condition, depend from person to person. That's it. That is the only difference. But I told you about the average. This is one side of the picture. I'll show you another side of the picture. आपको समझ में आ रहा है ना what I'm trying to tell? जी सर, जी सर, जी सर, अंडरस्टैंडिंग सर। एक और स्टूडेंट का है, वो भी मैसेज दिखा दूंगा। क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन तुम किससे कनेक्ट करोगे, किससे बात करोगे। इफ यू आर कनेक्ट विद द पीपल दोज आर हैविंग 15,000 का सैलरी, आपका थिंकिंग भी 15,000 का ही होने वाला है। इफ यू आर कनेक्ट विद द पीपल दोज आर अर्निंग 10 लाख रुपए का सैलरी, 11 लाख का, 11 लाख रुपए का सैलरी, आपका थिंकिंग भी 11 10 वही चीज है। बिकॉज योर माइंड इज समथिंग। आप अपने माइंड को पूछो कि महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमाने, वो बता देगा। अब अपने माइंड को बताओ महीने का 15,000 रुपए कैसे कमाओ, वो भी बताएगा। डिपेंड करेगा तुम थिंकिंग कैसे करोगे। जी सर। ठीक है। ओके, जस्ट 1 मिनट, आई चेक वन वन रिव्यू। हाँ, इसका छोड़ दो, इसको तो गैप था। आपने पूछा कि गैप होने के बाद क्या? गैप होने से कुछ नहीं होगा। ये जो बंदा है, इसका अलग स्टोरी है। इसका जी खुद सर। का फुटबॉल एकेडमी है, महीने का 1 लाख रुपए आराम से अपने एकेडमी में कमाते हैं। इसको कॉन्ट्रैक्टर बनना है। पर इसके पास वो 4 साल का गैप था। आफ्टर दैट ही गॉट अ जॉब। जॉब मिलने के बाद उसको 20,000 का सैलरी मिला है। तो यू वट एवर क्वेश्चन यू आस्क, सर गैप होगा तो क्या होगा? गैप होने से कुछ नहीं होने वाले। आपके पास नॉलेज होना चाहिए और कुछ नहीं। ये जो बंदा है, 4 साल का गैप था, डायरेक्टली एक साइट पे चला गया, वहीं पे उसको इंटरव्यू लिया गया, वहीं से उसका ज्वाइनिंग हो गया, 20,000 का सैलरी मिला था उसको। ठीक है। सो इन टूडेज वर्ल्ड ये जी सब सर। मैटर नहीं करेगा, आपका गैप एंड। हाँ, ये वाला स्टूडेंट देखो, इज वन मोर स्टूडेंट। ठीक है। इसको कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5 इयर्स। 5 years। सैलरी कितना है? 50K। अब बताओ, यू गॉट द आंसर। डिपेंड ऑन सिचुएशन क्या है। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते इतना ही मिलेगा उतना ही मिलेगा, डिपेंड करेगा। अब ये वाला स्टूडेंट है, ये बंदा ऑस्ट्रेलिया चला गया डायरेक्टली। इसने मेरे मेरे पास कुछ कोर्स लिया था, कुछ ये बंदा खुद से सीख के गया था, अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। लोग अभी भी इधर है, ये बंदा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। सो अभी क्या है, उसने नेटवर्किंग वैसे लोगों से किया होगा। दिस गाय डिड अ नेटवर्किंग, समवन वाज इन ऑस्ट्रेलिया। इसने लोगों से कनेक्ट किया, इसने अपॉर्चुनिटीज ढूंढा, मिला इसको। ओके, सो 5 ईयर का एक्सपीरियंस इज जी। गेटिंग 50,000। अनदर साइड 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस गेटिंग 7 लाख। इन योर साइड 9 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, यूर गेटिंग 31K। सो इट ऑल डिपेंड्स ना, आपके कंडीशंस क्या है, किस कंपनी से आप स्टार्ट करोगे, ऑल दस मैटर। आपने स्किल्स कितना है आपके पास, आपने कितना कोर्स लिया है, आपके पास नॉलेज कितना है, वो भी मैटर करेगा ना। ओके। सो जी सर। सैलरी यूल गेट, या जी सर। सैलरी यूल गेट, सैलरी इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपको एक और आई थिंक मेरे वीडियो में एक और चीज़ है, वो भी दिखा दूंगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ, लास्ट एक चीज़ दिखा दूंगा, क्योंकि सैलरी इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओनली द थिंग इज यू शुड connect with the right people, and you should be passionate about learning and all। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है। उन्हीं तरह इफ यू जी। स्टॉप लर्निंग, प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड। अगर आप अच्छे से सीखोगे ना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। कहाँ गया? 1 मिनट, इधर है। तो यहाँ पे देखो, दिस गाई इज आस्किंग कि मेरे को 4 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, एंड दे आर रेडी टू पे 12 लाख का पैकेज स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर के लिए। तो पीपल आर पेइंग यू मनी ना। जी सर। ओके, सो बिकॉज नाउ ही इज लुकिंग फॉर समवन जिसके पास स्किल्स है। अब मान लो कि किसी बंदे के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास स्किल्स ही नहीं है, तो वो कहाँ से 12 लाख का पैकेज लेगा? जी क्योंकि सर। 12 लाख इज अ गुड पैकेज फॉर अ 4 साल एक्सपीरियंस पर्सन। इट्स अ वेरी गुड सैलरी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में। इतना किसी को मिलता मिलता है, पर उस तरह का नॉलेज होना चाहिए, उस तरह का कंपनी में आपको काम करना चाहिए। तभी जाके आपको 4 साल के एक्सपीरियंस में 12 लाख का पैकेज मिलता है, विद एकोमोडेशन भी दे रहा है बंदा। ओके। जी सर। हाँ, एंड देयर इज वन मोर कंपनी बाय नेम फोर्स। फोर्स इज ऑल्सो वन कंपनी। वो लोग तो 20-25 हजार, 20-25 लाख रुपए देने के लिए रेडी है वो लोग। सो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। बट ऐसा बहुत कोर सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का है। देयर यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज एंड ऑल। ठीक है।
बट दे यूजुअली पे उतना ही पे करेंगे वो लोग। आई चेक फोर्स स्ट्रक्चर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक करूंगा। हाँ, और आपको कुछ पूछना है बताओ। सर तो फिर ये डिजाइनिंग फील्ड सही रहता है या फिर मैनेजमेंट फील्ड सही रहता है सर? हाँ, अगेन गुड क्वेश्चन। तो आप वेज हो नॉन वेज हो? मैं वेज हूँ सर। ठीक है, आपको पनीर अच्छा लगता है, गोभी अच्छा लगता है, बेबी कॉर्न अच्छा लगता है? पनीर तीनों। सर। हाँ पनीर, तो मेरे को बेबी कॉर्न अच्छा लगता है। अब बताओ कौन सा अच्छा है? विच यू लाइक, उसमें स्कोप है, उसमें ग्रोथ है बस। देर आर पीपल दोज आर अर्निंग गुड इन स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फील्ड। There are people who are earning very good in QS wala field. There are people who are working very good in site engineer job. There are people who are working very good in billing engineer job. So if you ask them, everyone will tell कि ये जॉब अच्छा है, इसमें आ जाओ। समझ में आ रहा है? सो यू शुड जी सर। अंडरस्टैंड कि आपका स्ट्रेंथ किस में है। बिकॉज इफ यू आर डूइंग एमटेक फ्रॉम ये वाला निकमा, देन डेफिनेटली विल बी गेटिंग इनटू स्ट्रक्चर, इसी में जाओगे आप, मैनेजमेंट में ही जाओगे। जी एंड सर। दैट एमबीए करने के बाद आप बिजनेस मैनेजमेंट इसमें सब आप जा सकते हो। ओके, यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट एक्चुअली ये वाला कंपनी है फोर्स कंपनी, वो लोग ना आपको 20-25 लाख 30 लाख रुपए का पैकेज पे करते हैं स्ट्रक्चर डिजाइनर को। ओके, बट अगेन वहां जी जाने के सर। लिए उस लोग का नॉलेज होना चाहिए, और कुछ नहीं। दिस इज द कंपनी फोर्स। पता नहीं यहाँ पे इन्होंने डाला नहीं, पर मेरे एक सर है जो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं इनके कंपनी के रिगार्डिंग कि इसमें वैकेंसीज है। ठीक है। सो देर यू गेट ऑल जी दिस सर। थिंग्स की 25 18 20 25 लाख का मिलेगा आपको पैकेज, बट उस तरह का नॉलेज होना चाहिए, और कुछ नहीं। सही है, समझ में आ रही है कुछ चीजें आपको? जी। जी हाँ, सर। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस में अच्छा लगता है। ओके, दैट इज हाउ इट इज। सो पीपल, साइट इंजीनियर्स, स्पेशली व्हेन आई से साइट इंजीनियर्स, जिनको लेट्स से 20 25 25 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो लोग 4 लाख 5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, पर उनका लाइफ बहुत अलग है। दे आर लाइक 15 18 घंटे साइट पे पड़े होते हैं वो लोग, क्योंकि वो सब प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे है। और 20 25 साल होने के बाद आपको अगेन अच्छे कंपनी में 4 5 लाख रुपए का सैलरी मिल जाता है। वैसे भी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको 20 साल 20 25 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब वो डिपेंड भी करेगा ना कितना बड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट हैंडल किया, वो भी मैटर करता है। सैलरी एंड ऑल एवरीवन इज रेडी टू पे। ओनली थिंग इज यू फाइंड कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है। जी सर। और क्या पूछने जी बताओ, सर। आपने कोई कोर्स लिया है मेरे पास? यस सर, मैंने वो जो 99? सब आपका वो जो, हाँ नहीं कंस्ट्रक्शन 99 नहीं सर। कंस्ट्रक्शन मैनेजर सेवन मास्टरी। फाइव हाँ हाँ सर हाँ सर। हाँ, ठीक है। सो सी यू आर टेकन माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, देन यू डोंट हैव टू वरी। तो फिर उसको आप देख लो। इफ यू आर फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब, पर इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर फोकस करो। अदरवाइज गुड ऑप्शन इज आप निकमा, आपने ये वाला लिया ना कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी। जी सर। जी ठीक है, सर। सो जी सर। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। इसको करने के बाद आप ना आराम से प्लानिंग वाले पोजीशन में जा, निकमार में जाओगे तो बहुत ही हेल्प करेगा ये वाला कोर्स आपको। एक मिनट। जी सर। हाँ जी हाँ, सर। बताओ। हाँ, हाँ निकमार में सर अगर आप मैंने। जाओगे डेफिनेटली इस कोर्स के थ्रू, एंड अगर आप नॉलेज अच्छा, आप आराम से 7 7 लाख 8 लाख 9 लाख का पैकेज में जा सकते हैं। 6.4 द एवरेज है। एंड विथ माई कोर्स, विद द काइंड ऑफ नॉलेज यूल गेट ना, आराम 8 9 लाख का पैकेज में आराम से यू कैन गो एंड फिनिश इट ऑफ, नॉट अ प्रॉब्लम। सर मेरा इस साल सर एक्चुअली निकमार में हुआ था। तो फिर सर ओके। मैं श्योर नहीं था कि निकमार में जाऊं या नहीं जाऊं, तो उसने मैं इस साल नहीं गया, मैं ओके। ड्रॉप कर दिया। तो मैं सोचा कि एक साल का एक्सपीरियंस लूंगा, उसके बाद जाके निकमार ज्वाइन यस यस। करूंगा। तो यस यस। तो मेरा दैट इज। सर एक दोस्त अभी मेरे साथ ही था। तो हम्म हम दोनों सेम बैच के ही थे, तो उसका हो गया तो वो चला गया अभी। हम्म। तो वो वहाँ जो निकमार का सर जो बोलता है कि सर उनका एवरेज पैकेज सर, मतलब उन लोग का भी ऐसा रखा गया है कि सर हर साल वो लोग जब भी आते हैं तो वो कंपनी लोग को क्लेम बोलते हैं कि आप इससे नीचे का लेवल का आप मतलब प्लेसमेंट नहीं ले सकते बोल। तो ओके अभी इस साल जो उनका मतलब लोएस्ट प्लेसमेंट क्या है, वो 8 लाख रखा गया है। ओके। तो 8 lakhs? हाँ, मतलब 8 लाख से नीचे आप बच्चे नहीं ले सकते। ओह वो ओके उनका रूल है वहाँ पे। तो फिर ओके। वो हर साल बढ़ता है। तो फिर वो उन लोग को उनके टीचर्स तो बोलते हैं कि जब तक मतलब मेरे दोस्त जब तक उसका प्लेसमेंट आ जाएगा, तो उसका सेकेंड ईयर आ जाएगा, तो तब तक बोला जाता है कि वो लोग अप्रोक्सीमेटली 8.5 या 9 लाख का रखेंगे बोल के, मतलब वो लोग ये ये ओके। किए।
ओके, बिकॉज मतलब। व्हाट आई नो थ्रू माय एक्सपीरियंस, इट मे बी करेक्ट। मेरे पास आई थिंक फॉर द लास्ट 1.5 साल पहले एक स्टूडेंट ने मेरे पास कोर्स लिया था, उसको 6.5 का पैकेज मिला था। और कुछ जी मेरे सर। स्टूडेंट से जो आईआईटी खड़गपुर से सब किया था, उनको सब अराउंड 7 पॉइंट और स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में 7.5 9.5 का पैकेज मिला है। सो अगेन फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स, अभी लास्ट वीक में 2-3 स्टूडेंट से मेरे से बात किया था। ये निकमार ने एक अलग सा प्रोग्राम निकाला है, क्यूएस एमबीए इन क्यूएस उनका प्रोग्राम है, दिल्ली में है। तो वो एमबीए वाला प्रोग्राम है, वहां पे भी मिनिमम पैकेज उसने जो बोला है कि वो 9 लाख का ही है। मिनिमम 9 लाख का मिल जाता है। सी 8 लाख 9 लाख इज अ वेरी गुड पैकेज। इतना जी तुमको सर। साइट में नहीं मिलेगा अनलेस यू आर टेकन बाय वेरी गुड कंपनी। जी सर। बट एक्चुअली ये होता है। क्या, अगेन अगेन ना, ये सब क्या है ना, 70% से ही प्लेसमेंट होता है। बाकी डिपेंड करेगा तुम्हारे लक के ऊपर। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था जिसने आईआईटी से ही किया था, पर उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसका सीजीपीए बहुत कम था वहाँ पे। हाँ, वो सीन भी है। एक स्टूडेंट था, उसने आईआईटी से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया था, बट ही डिड नॉट गेट अ प्लेसमेंट बिकॉज उसका सीजीपीए बहुत ही कम था। अगर बहुत ही कम है, उसको आपको बैठने के लिए भी नहीं देंगे वो लोग। एंड एक बार आपका आपका प्लेसमेंट वहां से नहीं होगा ना, तो ये 50-60 हजार की नौकरी यू कैन नॉट गेट इन ऑफ कैंपस। जी सर। यस यस। जी वो तो नहीं सर, यस। एक्चुअली मेरे आसपास भी से जितने लोग हैं, मतलब मैं जब भी जिस पोजीशन पे हूँ, तो और एक जन भी हैं वो, हम्म उनका सर 12 साल का एक्सपीरियंस है अभी। हम्म तो उनको अभी मिलता है 45,000। मतलब मैं जिस पोस्ट में हूँ, उनको भी हम्म वही सेम पोस्ट में हूँ। तो हम्म फिर मेरे अंडर भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल में जो लोग हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जो है, तो उनके हेड इंजीनियर, मतलब जो साइट इंजीनियर, जो हेड साइट इंजीनियर, उनका भी अप्रोक्सीमेटली वही 30-35,000 है। उनका अप्रोक्सीमेटली 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो। 30-35 है, तो उन लोग सर मेरे को ऐसा मतलब दिखा देते हैं कि एज एन इसमें कुछ स्कोप नहीं है, सो यू शुड हम्म नॉट स्टे। हम्म तुम हम्म डिजाइनिंग या प्लानिंग या किसी और चीज में घुसो, हम्म। यहाँ पे रह के कुछ ठीक है होने ठीक वाला है। नहीं है। ओके, बंद करो, मैं बताऊं ये सब क्या प्रॉब्लम है। दिस आर द पीपल जिन्होंने अपने स्किल्स और नॉलेज के ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। दिस आर द पीपल जिन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर इंप्रूवमेंट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कम्युनिकेशन इज वेरी गुड, तो डेफिनेटली आप अच्छे अच्छे कंपनी में अच्छे अच्छे कंपनी इंग्लिश में भी बात करना होना चाहिए। सो द जी प्रॉब्लम सर। इज दैट उनके अंदर प्रॉब्लम है, उन्होंने अपने स्किल्स को इंप्रूव नहीं किया। उन्होंने देखो, एक साइट इंजीनियर का मतलब क्या है ना, सिर्फ तुम साइट पे एग्जीक्यूशन नहीं कराओगे यार। यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट डिजाइन, प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज का नॉलेज होना, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज होना चाहिए, फॉर्म वर्क का नॉलेज होना चाहिए। यू गो एंड आस्क ऑल दिस पीपल के इनके पास वो नॉलेज है या नहीं। बस साइट पे खड़े होकर कंक्रीट डालोगे और बोलोगे मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो सैलरी भी 10 साल का ही होगा ना। 10 10 आई मीन सैलरी भी उसी लेवल का होगा ना। I'll give you two more 2-3 examples, my own examples I'll give, my own मतलब जितना लोग मेरे को पता है। गुड कि आपने ये सारी चीज पूछा था। I'll quickly go through all these things। ठीक है। So first I'll take my cousin brother only। ठीक है, ये मेरा कजिन ब्रदर है। जी सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। विजिबल सर। ये मेरा कजिन ब्रदर है। ठीक है। जी। जी सर। ही इज वर्किंग इन ना, कहाँ पे, अभी इससे पहले एसएमसीसी में काम किया था, अभी इज वर्किंग इन ना टीक्यूसीआरटी, टाटा का ये थर्ड पार्टी कंसल्टेंट कंपनी है। ही इज हैविंग 15 साल का एक्सपीरियंस लगभग। अभी कितना, 12 इधर हो गए तो 2 इधर, लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस। ही इज हैविंग अ पैकेज ऑफ 23 से 25 लाख का, मतलब महीने का लगभग 2 लाख का पैकेज है। अब तुम बताओ, तुम्हारे साइड पे जो बंदा खड़ा है उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है? 15 है, किसी और को 20 है। जी सर। उसका सैलरी कितना है? जी सर। 45 है। ये जी मेरा सर। ब्रदर है, इसको 23 से 25 का पैकेज है। ठीक है, फाइन। एक बंदा हो गया। नाउ दिस इज, ये सब साइट वाले लोग हैं। अगेन ये सब है, आतिफ नवाज दोस्तों माय फ्रेंड, ये भी मेरे जैसे मेंटरिंग करता है। पर ही इज वर्किंग इन अ गुड एमएनसी कंपनी। जितना मेरे को पता है, इसको भी लगभग 13 14 15 लाख के आसपास ही इसका पैकेज है, बस स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का है। क्योंकि बंदा, जब आप जी एटकिंस सर। पे सब काम करोगे, सब एमएनसी कंपनी है, डेफिनेटली वहाँ पे 12 15 के आसपास ही उसका सैलरी होता है। ठीक है। मेरा एक फ्रेंड जो मैंने बताया था ना, कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अभी काम कर रहा है। जी सर। ठीक है। हाँ, ये मेरा फ्रेंड है जो मैंने कहा ना अभी, लगभग कितना, 18 लाख का पैकेज है। इसमें काम करा, अभी डब्ल्यूएसपी में चला गया, बैंगलोर में ही है, सीनियर इंजीनियर। उसने फर्स्ट इंटर्नशिप हमने सब साथ में ही किया था, एमटेक मणिपाल से किया था। ठीक है। वीएमएस में इसने जी तो सर। 25 हजार की सैलरी पे स्टार्ट किया था। अब बंदे को लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। उसको लगभग अभी 18-20 लाख का पैकेज है। ठीक है। ठीक है। जी सर। हाँ, माई ओन ब्रदर, चलो ये तो बता दिया बस। वन ऑफ माई
far relative also is having around 25 years of experience. He is earning 5 lakh rupees per month. He is a project manager. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन नॉलेज कितना है, किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो मैटर करेगा। और मैंने आपको रियलिटी बता दी यहाँ पे। वैसे ये मेरे को जी पता है, सर। और भी बहुत सारे लोग हैं, आई डोंट नो ऑल दिस पीपल, देयर आर मेनी पीपल। आई टेल यू वन मोर थिंग। ये हमारे एक सर है, हमारे ग्रुप में ही है। इनका नाम क्या है? जस्ट 1 मिनट, इनका नाम याद नहीं आ रहा अच्छा। है। ओके, नहीं नहीं, उसका नाम याद नहीं है। 1 मिनट, हाँ। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारा एक वेबिनार हुआ था। ओके, दिस आर द पीपल वी वेर इन द पैनल। एक सर है, आर शिवरामन सर है। इनको जी सर। 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, सऊदी अरेबिया में काम कर रहे। इन्होंने जब इसने इनका करियर स्टार्ट किया था वे बैक इन 1980s, 400 रुपये पर मंथ था, 400 रुपीज पर मंथ का सैलरी। टुडे सर इज वर्किंग इन कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं लोग। एंड आई डोंट नो सैलरी कितना है, बट दे ऑल आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। शिवरामन, आर शिवरामन है ना? चलो आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा। जैसे अभी अनबू सर है, जी सर। इनको भी 12 साल का एक्सपीरियंस है। इज वर्किंग एज अ डेप्यूटी एसोसिएट इन कहाँ पे? यहाँ पे, ये वाला ग्लिट्स वाला कंपनी में। तो अनबू, दे ऑल आर हैविंग वेरी गुड पैकेज। यार उनको जितना मेरा नॉलेज ना, कुछ ने 18-20 लाख का पैकेज तो मिनिमम रहेगा इन लोगों को, जितना मेरा नॉलेज है, क्योंकि 12 साल का एक्सपीरियंस इस बंदे को। क्योंकि नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। देखो अनबुयन कॉस्ट मैनेजमेंट क्यूएस बंदा है। इज हैविंग रफली 12 साल का जी सर। एक्सपीरियंस। ग्लिट्स इज अ वेरी गुड कंपनी। ठीक है, अभी अहमदाबाद हैदराबाद में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो डेफिनेट, एंड जी उसने सर। एल में काम किया है। वो डिपेंड भी करेगा ना, आपका जो जिसने आपको ना, जिसको 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, डिपेंड भी करेगा ना किस कंपनी में उसने काम किया। तुम लोकल कोई कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे नॉलेज ही मिलेगा क्या आपको? नॉलेज नहीं है तो पैसा नहीं बढ़ने वाला है। जी सर। एंड ये जितना मेरा नॉलेज है, ही इज ऑल्सो हैविंग एनीथिंग अबो 18 लाख का पैकेज। 18, क्योंकि 12 साल का एक्सपीरियंस, और डेफिनेटली 18, 20, 22 22 लाख के ऊपर ही इनका सैलरी होगा, जितना मेरा नॉलेज है। गॉट इट? सो तो यू सर विल गेट। मैं सर, जी सर, सर तो मैं नॉलेज बढ़ाऊं कैसे सर, मतलब हाँ, सिंपल। राइट नाउ सर, आपका वो कोर्स लिया तो फिर वो कोर्स से मैं अप टू सम एक्सटेंट मैं सीख लूंगा, लेकिन सर उसके बाद मैं यस, फर्दर कैसे ग्रो यस, करूँ सर? यस। फॉर दैट अगेन व्हाट हैपेंस इज यू शुड कीप ऑन कनेक्ट विद द पीपल। ठीक है, you should be connected with the people. For example, let's say I'll give one good example. Nitesh Shah. Okay. होता क्या है, लोगों से आप कनेक्ट करोगे, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं। यू हैव टू अटेंड दोज थिंग्स। फॉर एग्जांपल, देखो ये नितेश शाह एक सर है। अभी मैं जाने वाला था, बट वो अहमदाबाद में है, तो अभी 24 को इनका एक फर्स्ट प्रोग्राम मैंने रजिस्टर तो किया था, बट आई एम नॉट गोइंग। पर मैं इनका एक प्रोग्राम जाऊंगा, सितंबर में इनका एक प्रोग्राम आएगा। सो व्हाट हैपेंड, ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं। what will happen, वर्कशॉप्स होते हैं, वर्कशॉप्स। ओके, यू हैव टू अटेंड ऑल दोस वर्कशॉप्स, है ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग, जिनको 15-20-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग आके अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। उस नॉलेज को ग्रैब करना है। ग्रैब करके देन यू विल अप्लाई दैट इन योर पर्टिकुलर वर्क। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कम अप इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये सिर्फ 100 रुपीज का प्रोग्राम था, पर अहमदाबाद में होने वाला है। आई वॉज सपोज टू गो, पर नहीं जाऊंगा मैं, सितंबर वाले को जाऊंगा। सितंबर 19 को एक और प्रोग्राम है। तो यहाँ पे एक मास कॉन्क्रीटिंग के जी बारे, अब मेरे को मास कॉन्क्रीटिंग का नॉलेज है, बट इस बंदा सर। जो यहाँ पे पढ़ाने वाला आ रहा है, उसको लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे को सिर्फ 8 8 साल का एक्सपीरियंस है। इज हैविंग 3 टाइम्स मोर एक्सपीरियंस देन मी। डेफिनेटली मैं उसके प्रोग्राम में जाऊंगा। 3-4 घंटे में वो पूरा 25 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेगा। आई विल ग्रैब इट। मैं तो अपने कोर्स में ऐड करूंगा, सो दैट आपको आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आप लोग जब सीखते हो, अपने जो भी डे इन एंड डे आउट आप जो काम करो, उसमें आप अप्लाई करो। क्योंकि सब कुछ आप जी नहीं सर। सीख सकते हो। वी शुड ऑलवेज लर्न इट फ्रॉम द अदर पीपल। दिस इज जी वन वे ऑफ गेनिंग अ नॉलेज। सेकेंड इज दैट, ऐसे मैगजीन्स आते हैं। अभी ये मैंने नया मैगजीन मैंने अभी क्या क्या सब्सक्राइब किया, आरएमसी का मैगजीन है। सर। अब मैंने आरएमसी का मैगजीन लाया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स है यहाँ पे। सो आई रीड ऑल दिस थिंग्स, तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा ना, ठीक। मेरा नॉलेज जी सर। बढ़ेगा। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं इनसे कनेक्ट भी करूंगा लिंक्डइन पे। फिर मान लो हम्म। मेरे को कुछ हेल्प चाहिए, मेरे को कुछ डाउट चाहिए, आई आस्क विद देम, दे विल हेल्प मी आउट। तो क्या हो रहा है, आई एम शेयरिंग माय नॉलेज, दे आल्सो शेयरिंग माय देयर नॉलेज। नॉलेज इंक्रीज हो गया। जो बंदा कुछ जी भी सर। नहीं करे, उससे तो ज्यादा नॉलेज तुम्हारे पास आ गया। नाउ विद दैट नॉलेज हाँ यू विल सर। अप्लाई फॉर डिफरेंट कंपनी। दिस इज वन मैगजीन। इसी तरह से एक और मैगजीन आता है, ये है कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड का मैगजीन। हम्म। तो कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स
सारे लोगों का यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, तो मैं पढ़ूंगा उसको, पढ़ूंगा, मेरा नॉलेज बढ़ेगा, मेरा नॉलेज बढ़ेगा, मैं अपने कोर्स में ऐड करूंगा, तुम लोग सीखोगे, तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इस तरह से व्हाट विल हैपन इज वी आर शेयरिंग आवर नॉलेज, तो जितना नॉलेज बढ़ेगा पैसा उतना ज्यादा मिलेगा। और कोर्सेस में एनरोल, जी अब सर। देखो आपने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया, ठीक है, नाउ आफ्टर दैट आई सजेस्ट यू फ्यू अदर पीपल जो मेरे से और भी अच्छे अच्छे नॉलेज जिनको है, मैं उनका कोर्स सजेस्ट करूंगा, वहां से सीख लो। जब तक आप अपने नॉलेज के ऊपर खर्च नहीं करोगे ना, तुम्हारा सैलरी नहीं बढ़ेगा। लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, जी सर। यूट्यूब में मिलेगा, मैं क्यों खर्च करूं। यूट्यूब, अब पता है यूट्यूब में क्या हम्म। मिलता है, वही है, कवर ब्लॉक ही मिलने वाला है। 10 चैनल जाओगे, सारे चैनल लोगों को बताएंगे 50 mm का एक कवर ब्लॉक, एक बार सुन लिया, कितने बार सुनोगे इस कवर ब्लॉक को। सही है ना। ठीक है। जी सर। हाँ, हर एक यूट्यूब जी चैनल सर। में क्या है, वो रिपीटेड ही कंटेंट आते हैं, 1 वे स्लैप 2 वे स्लैप, कवर ब्लॉक 50 होता है, कॉलम में 40 होता है, फिर फालतू के रील्स बना रहे हैं सारे यूट्यूब चैनल वाले। नॉलेज कहाँ पे हाँ सर। इंप्रूव हो रहा है। नॉलेज इंप्रूव नहीं, जी नॉलेज सर। एक्चुअली नॉलेज इंप्रूव कहाँ पे होगा, मैगजीन्स पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, लोगों से कनेक्ट करोगे, लिंक्डइन पे लोग हैं, यहाँ पे देखो ये सारे लोग हैं, कनेक्ट करोगे तभी तो नॉलेज। अभी देखो ये वाला, देखो मेकिंग ऑफ महात्मा मंदिर, ये वाला, लोग ऐसे ऐसे सेमिनार्स में जाते हैं, देखो ये सब बड़े बड़े लोग हैं, सिपैट यूनिवर्सिटी में आ गए। व्हेन यू गो जी एंड सर। अटेंड, अब होगा अटेंड करने से क्या होगा, दो तीन चीज हो जाएंगे आपके पास। एक तो नॉलेज आ जाएगा, बंदा कौन है पता चलेगा, कल इस बंदे के थ्रू आप बोल सकते हैं ना, आई अटेंडेड वन ऑफ योर वेबिनार, इट वाज अ वेरी गुड वेबिनार, सो हैड फ्यू क्वेश्चंस, तो आप इंटरेक्ट करोगे लोगों के साथ। हम्म। दैट इज हाउ यू तो हैव टू। नेटवर्किंग पे पड़ेगा। एग्जैक्टली, योर नेटवर्क इज योर, क्या बोलते हैं उसको, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, ऐसा कुछ है। ठीक है। हम्म। बस यही सारे तरीका होते हैं करने का, लोगों को ही करना नहीं है, लोगों को फ्री में चाहिए, लोगों को कोई मेहनत नहीं करना है, बैठे बैठे उसको लाखों में कमाना है, नहीं होने वाला है। तो वो बिजनेस कर लेगा जिसको लाखों में कमाना है। आगे बढ़ना है लाइफ में, यू हैव टू कीप ऑन एनरोलिंग इन द कोर्सेज, कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स, दैट इज हाउ यू कम अप इन योर लाइफ, दैट्स इट। जी सर। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, ये भी इन्होंने इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, दैट यू हैव टू एनरोल एंड ऑल, बस। इसी तरह से बहुत सारे जैसे अभी वर्कशॉप्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था, अभी एक प्रोग्राम लिया है मैंने, वो एआईएससी का एक प्रोग्राम है, 7,000 का फीस है, मैंने भरा था 7,000, और स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग के बारे में है। तो वहाँ पे जिनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग आके एक्सप्लेन करते हैं, आई लर्न ऑल दोस थिंग्स, तो नॉलेज कहाँ पे, मेरा नॉलेज इंप्रूव हो रहा है, बस। जी सर। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, एंड यूट्यूब ऑलरेडी टोल्ड यू द रियलिटी, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, बस। यूट्यूब में से हमेशा आधा आधा मिलता है। आधा है, और आधे गलत है। वो हमारे हम्म। बेनिफिट के लिए यूट्यूब है, आपके बेनिफिट के लिए ज्यादा यूट्यूब नहीं है। मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे डालूंगा अभी, हम्म। ठीक है, तो लोग हम्म। देखेंगे, हम्म। तो इससे मेरे को और भी लोग आएंगे मेरे पास, तो मैं मेरे कोर्स तो अच्छे हैं, तो सेल तो कराऊंगा मैं अपने कोर्स को। ठीक है, वो मेरे बेनिफिट हम्म। के लिए होता है। आपके बेनिफिट के लिए, मेरे देखो सिंपल, आप बस एक लॉजिक लगाओ, आप, मेरा जो कोर्स है इसमें कितने वीडियोस है, ये जो कोर्स आपने जो लिया है, इट हैज मोर देन दो टू 900। थाउजेंड हाँ, इधर इसमें 1,000 वीडियो है, इंग्लिश में 1,200 वीडियो है, इसमें लगभग जी मैंने सर। 350 घंटे का लेक्चर दिया। आप मेरे पूरे यूट्यूब में जाके देखो, इतना वीडियो मैंने यूट्यूब में डाला ही नहीं, मैं कभी डालूंगा भी नहीं, अगर डाल भी दूंगा तब भी कोई बंदा देखेगा नहीं। तो रियल जी नॉलेज तो सर। कोर्स के अंदर है, पर कोर्स अच्छे जगह पे हम्म। लेना है, पर आपने तो अच्छी जगह से लिया है, यू डोंट हैव टू वरी, बाकी मैं आपको और आगे जाके सजेस्ट करूंगा। जी सर। बस इतना ही है, दिस इज अ थिंग विच यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। जी सर। बस नॉलेज ऐसे ही सर मैं। बढ़ाना होता है, लोगों से जी कनेक्ट करना होता है, एंड वो स्लोली स्लोली होता है, एक ही साथ सब कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और थोड़े जी सर। बुक्स बुक्स भी लेना पड़ता है, और कुछ नहीं। अभी यहाँ पे देखो एक सर है, अनंत अनंत, ओके आ गया था, अर्नल्ड, अर्नल्ड कहाँ पे गए, एनपीसी, एक मिनट, चलो, एक मिनट ना, जी सर। जस्ट होल्ड करना, मिनट, हाँ, एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, अभी करूँगा। जैसे एक और सर है, ओके, एन प्रकाश है सर, जी इनको लगभग 50 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। इनका एक बुक है, जी सर। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट फॉर प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स, अभी मैंने लिया नहीं, मैं लेने वाला हूँ इस बुक को। अब उस 50 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास आ जाएगा ना, हाँ मैं सर। सीखने जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा 50 साल तक, जी सर। सिंपल। सो दैट इज हाउ यू शुड कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन योर नॉलेज, बस और कुछ नहीं है। अभी वो सर जो है वो तो लिंक्डइन पे है, अब वो सर जो है, अनंत, एन प्रकाश, एन प्रकाश,
ये आज ही का आज ही सर ने डाला था, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर AN प्रकाश, ठीक है। ओवर 49 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। एंड उसने जो जो नॉलेज, अभी ये नारायण मूर्ति के साथ इसका एक फोटो था, ये बुक उन्होंने ये किया था। ओके। तो अभी क्या करूंगा, आई रीड दैट बुक, ठीक है। तो हम्म, डेफिनेटली कुछ तो नॉलेज हम्म, मेरा इंप्रूव हो जाएगा। कल मैं सर से हम्म, कनेक्ट करूंगा, लेट्स से आई रेड योर बुक, इट वॉज अ वेरी हम्म, गुड बुक, आई गॉट अ गुड नॉलेज। मान लो कल मेरे को कुछ हम्म, काम कराना है, कुछ मेरे को चाहिए, आई कनेक्ट विथ हिम हम्म, कल। समझ में आ रहा है ना, तो मैं अपना नेटवर्क बढ़ा जी रहा हूँ। सर। सेम थिंग यू पीपल ऑल्सो हैव टू डू। जी सर। दैट इज हाउ यू कनेक्ट विद द पीपल। तो बंद फर्स्ट आप क्या करोगे, डायरेक्टली जॉब किसी से पूछेगा, कोई जॉब नहीं देगा। फर्स्ट आपने उसका बुक हम्म, खरीद लिया, ही विल बी हैप्पी फॉर दैट। हम्म, दूसरा आपने सीख लिया, हम्म, आपने उस बंदे को अप्रिशिएट किया। अब वो याद रहेगा उस बंदे को, कहीं भी आप पूछो कि सर मेरे को ना इस कंपनी में अप्लाई करना है या आपके कंपनी में जॉब करना है, मेरे को यहाँ पे करा दो, तो पीपल सी फ्यू पीपल आर काइंड इनफ, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे नहीं चाहिए, जो कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करो, सिंपल। जी सर। ठीक है, हाँ। अब और क्या पूछने बताओ। नहीं सर, बस उतना ही सर। इतना ही है लेकिन ना। सर आपका कोर्स मेरे को सही में सही इतना मतलब हेल्पफुल हुआ सर। मैं हम्म मतलब मेरे को संडे संडे ही बस टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। हम्म थोड़ा हम्म संडे सेकेंड हाफ में टाइम मिलता है। तो हम्म, लास्ट संडे था तो आई कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली 40 लेक्चर्स में खत्म हो गए। मेरे को ओके। पता नहीं चला कि कहाँ से हाँ। टाइम चला गया। एंड देन आई हैव ऑल नोटेड इट डाउन ऑन अ डायरी। आप बोले हम्म थे नोट्स खुद से बनाओ हम्म बोल के, हम्म तो मैं हम्म नोट्स बनाए, सब मैंने नोटेड डाउन किया हुआ है। तो हम्म। जब मैं इवन सर अभी जब बस में ट्रैवल वगैरह करता हूँ तो उस वक्त भी कुछ कुछ रिवीजन। आपके जो साइट के वीडियोस रहते हैं तो वो वीडियोस मैं देख लेता हूँ। जैसे कि अभी बीपीएस वगैरह तो वहाँ पे देख नहीं सकता, हम्म लेकिन हम्म साइट के वीडियोस रहते हैं। हम्म। तो वो सब चीज छोटे छोटे देखते रहता हूँ, एंड देन ठीक इट है। हैज हेल्प मी अलॉट सर। यस। मतलब वो जैसे एक तो सिंपल एग्जांपल भी दूँ। वो जब पीसीसी होता था तो पीसीसी होने के बाद उसको शटरिंग बोर्ड रहेगा बोल के उसको 75 एम का ऑफसेट दे देते। वो मेरे को कभी पता ही नहीं था सर, क्योंकि मेरे हाँ, को साइड में कभी बोलता ही नहीं कोई कि वो बोलते ही नहीं। 75 एम क्यों 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 नहीं देना देते है, बोल के। वो क्यों आखिरी देना। कोर्स से पता चला कि वो शटरिंग बोर्ड उसके ऊपर रहेगा बोल के यस उसको दिया गया है पूरा। यस यस यस, दैट्स व्हाट। सो व्हाई ऑलवेज टेल, मैं भी बहुत सारे कोर्सेज लेता हूँ। होता क्या है, जब आप किसी का कोर्स लेते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाता है। सो दैट वे योर जी नॉलेज सर। ऑल्सो विल इम्प्रूव। नहीं तो आप खुद से सीखने जाओगे, आप रोज सुबह जाओगे साइड पे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आप सोचते रहोगे, आगे वाला बंदा बताएगा नहीं, आप सीखोगे नहीं। जी सर। आपने 400 जी सर। 500 1000 2000 3000 रुपए चक्कर, वो पैसे सेव करने के वजह से आपने यहाँ पे 3 4 महीने वेस्ट कर लिया। जी सर। सो दैट इज वाई, बट अच्छे कोर्सेज में एनरोल करना। आई डोंट नो बट अदर पीपल, आई ऑलवेज टेल इन माय वीडियो, तुम दूसरे कोर्सेज मेरे को पता नहीं, बट मेरे कोर्स में मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है आई शेयर इट, सो दैट विल गेट अ बेनिफिट। स्पेशली आपने अभी नया रिकॉर्डिंग देखा है ना, हाँ सर। ये नया ये हिंदी रिकॉर्डिंग है मेरा। लैंग्वेज होगा। हाँ हिंदी, वो नया न्यू हाँ साइट सर। इंजीनियर, हाँ हाँ। अभी ऐड हाँ करो, सर। मेरे को हाँ टाइम सर। नहीं मिल रहा है, मैं ऐड कर दूंगा इसमें। इसमें मैंने अच्छे से रिकॉर्ड, जी वो सर। अभी पुराना वाला 2 साल का रिकॉर्डिंग, अब 2 साल में मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया, तो मैंने पूरे रिकॉर्डिंग भी चेंज करते रहता हूँ। तो इसमें मैंने बहुत सारे अच्छे जी कंटेंट, सर। और अभी मैंने पाइल का बारे में भी डाला, ये सारी चीज इसमें आगे सब मैंने जी सर। पाइल का भी डाला है, तो इट विल यूल गेट अ वेरी गुड नॉलेज, ये सारी चीज। पाइल है, राफ्ट है, दुबई कंस्ट्रक्शन के कुछ टेक्निक्स मैंने डाले, वो सारी चीज मैंने डाले। इससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, जी देन सर। यू कैन अप्लाई फॉर बेटर कंपनीज एंड ऑल। ठीक है। जी सर। जी सर। आपके केस में ना, आप ये मास्टर्स कर लो, निकमार वाला कर लो, व्हाट आई फील। जी सर। इफ यू कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, इफ योर पेरेंट्स आर एबल टू स्पेंड दैट मच मनी, निकमार करने का हाँ दो सर, वो तो एडवांटेज है सर। आपके। जी सर, वो मैं सोचा हूँ स्टडी लोन ही ले लूंगा। बट या आई नो विल। प्रॉब्लम। ठीक है। या जी सर। यू डू इट, यू डू इट, एंड फिर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन देखो, इससे क्या होगा, 2 3 चीज मिलेगा। एंड ऑल्सो व्हेन यू जॉइन सर्टेन कॉलेजेस एंड ऑल, वहाँ पे आपका नेटवर्किंग भी हम्म, होगा फिर, आपके जैसे और भी लोग यस। आएंगे, उनका माइंडसेट अलग है। हम्म, आज सुबह का बात है, मेरे पास एक बंदा आया, तो वो IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है, वो मैकेनिकल हम्म, इंजीनियर है, बट वो हम्म, AI के ऊपर काम करे। वो अभी ना, ये जैसे हम BBS बनाते हैं, उसने AI को यूज करके BBS बनाने के ऊपर वो सोच रहा है। तो जी इट्स अ वेरी सर। गुड थिंग। तो व्हेन यू गो टू जी द सर। कॉलेजेस, जब आप अच्छे अच्छे कॉलेज में जाते हो, पैसा तो लगेगा हम्म, यार, क्योंकि उतना कॉस्ट तो देना पड़ेगा, हम्म, बट वो नेटवर्किंग जो मिलता है, लोग मिलते हैं आपको, आइडियाज ओपन अप हो जाएंगे। सो दैट इज एडवांटेज। एंड जी ऑल्सो आप ना ये बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है उसमें अटेंड करो। जैसे अभी आपने बोला कि सर नॉलेज जी कहाँ सर। से गेन करना, अभी देखो IIT बॉम्बे में ना, नवंबर में एक प्रोग्राम हम्म, होने वाला है। ओके। IIT बॉम्बे में इन नवंबर देयर इज वन प्रोग्राम, सो अगेन आई अटेंड दैट प्रोग्राम डेफिनेटली। यहाँ पे IIT रुड़की वाला है वो, ये रुड़की वाला प्रोग्राम है। फिर IIT बॉम्बे जी का सर। भी है। ये कहाँ पे, जी सर। हाँ देखो ये वाला है। जी सर।
तो आपको इस तरह से प्रोग्राम अटेंड करना होते हैं, तो इससे आपका बहुत सारे नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा। जैसे ये वाला प्रोग्राम अभी दिसंबर में है, ये सारे हम्म। प्रोग्राम्स, तो आई अटेंड ऑल दिस प्रोग्राम्स, तो दैट वे अटेंड करने का एडवांटेज क्या है? नॉलेज विल इम्प्रूव, लोगों का कनेक्शन हम्म। मिलेगा। तो दैट वे यू हम्म। हाउ टू, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा डेफिनेटली आपके अपॉर्चुनिटीज भी ओपन अप हो जाएंगे, तो इस तरह से आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा। एंड मैगजीन्स डेफिनेटली कर लो, अगर आप एमटेक करोगे ना निकमा से, आपको मैं बता दूंगा 2-3 मैगजीन को सब्सक्राइब कर लेना और सीखते रहना। जैसे अभी 3D प्रिंटिंग सब आ रहा ठीक। है, तो 3D प्रिंटिंग के बारे में सब इसमें डाला है इन लोगों ने। सो दैट इज ऑल्सो न्यू थिंग, जी न्यू सर। टेक्नोलॉजी, तो इसको सीखना पड़ेगा। फिर थोड़ा एआई सीख लो, एआई सीख लो। फिर थोड़ा कोडिंग भी सीख लेना। जी दिस इज सर। हाउ यू हैव टू नेटवर्क, दैट्स इट। गॉट इट सर। गॉट इट ठीक सर। है ना? जी सर। या इतना ही है ना, और कुछ नहीं। जी सर। बाकी, जी सर। जी सर। बाकी आपके केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस ये जो काम करने वाला ये सब है ना, ये मतलब बंद करो आप कभी लाइफ में ना। 8-10 घंटे का अभी देखो, अब मैं अभी देखो, आई एम मैरिड ऑल्सो, आई हैव अ किड ऑल्सो, फिर भी अभी रात के 11 बज रहे, हमने कितने बजे को स्टार्ट किया? 10 बजे को स्टार्ट किया था। मेरे को जरूरत भी नहीं है ये सारी चीज करने के लिए, मैं तो तुम्हें कल सुबह बोल हम्म। देता करने के लिए। सो समटाइम यू हैव टू जी कम सर। आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ऑल्सो। जी सर। एंड इनिशियल डेज है ना, सी, जब तक आप लोगों को शादी नहीं होगा, नो वन इज जी सर। डिपेंडेंट ऑन यू। 22 साल, हम्म। 23 साल, 24 साल, 25 साल के एज में आप क्या ही फैमिली लाइफ है आप लोगों का, कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास जी बहुत सर। सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि संडे को छुट्टी नहीं मिलता, ठीक है, आई लास्ट वन क्वेश्चन, टाइम है ना आपके पास सुनने के लिए, या सुने जा रही हो? हाँ सर। नहीं 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 सर। सुन रहा ठीक है, मैं बोला संडे को छुट्टी, तुम संडे को करती भी क्या हो? कुछ नहीं। तुम 8 बजे उठने वाला बंदा 10 बजे उठेगा, 1 बजे को खाने हूँ। वाला बंदा 4 बजे को खाएगा, और दोपहर में 2-3 घंटे सो हम्म। जाओगे, तो टाइम वेस्ट वैसे भी हो रहा है हम्म। तुम्हारा। इससे तुम साइट पे चले हम्म। जाओ, कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। तुमको कौन बोला लाइफ लॉन्ग साइट पे थोड़ी काम करना है? 2 साल करो, फिर ऑफिस में ज्वाइन कर लेना। जी सर। बस इतना ही। तो इनिशियल 2-3 इयर्स यू जस्ट स्ट्रगल यार, नथिंग प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो आप कॉलेज से पास आउट हो ना, तो कॉलेज में जब आपका जी सर। एग्जाम होता था, मैंने ये सब लिख के रखा था आपको बोलने के लिए। जब आपके कॉलेज में एग्जाम होता है, तो आप क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कल एग्जाम है, तो रात के तुम 9 बजे को सो जाते हो नहीं ना? तुम 11, 1, 2 जी बजे सर। तक पढ़ते हो ना? जब वहां पे जी पढ़ रहे सर। हो तो अभी काम करने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये क्या है ना, टेंथ हमारे दिमाग को ऐसे ट्रेन किया गया, 10th होने के बाद 10th तक पढ़ लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तुम्हारा इजी लाइफ रहेगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो गया तो इंजीनियर विल बी चिल। इंजीनियरिंग खत्म हो गया तो हम्म। लोगों ने बोला कि जॉब करो, जॉब चिल होगा। अब जॉब में चले गए सारे हम्म। लोग, वो तो चिल है ही नहीं। हम्म। जी सर। सही है ना? तो क्योंकि दिमाग में जी ऑलरेडी सर। एक थॉट डाला कि लाइफ, आप देखो देयर इज नथिंग लाइक इजी लाइफ, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। 3 घंटे के फिल्म में हम्म। दिखने के लिए अच्छा होता है, बट रियल स्ट्रगल इज स्ट्रगल ओनली यार, कुछ नहीं। अब मेरे को, मैं रात, अभी 11 बज रहा है मेरे को, तो दिस इज नॉट नीडेड फॉर मी, फील आई एम डूइंग ओके, दैट इज हाउ इट इज। तो कुछ टाइम आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। रोज थोड़ी करूंगा मेरा 11 बजे को, नहीं। आप रोज थोड़ी जी ग्यारह सर। बारह बजे को साइट पे काम करोगे, हाँ, हफ्ते में 3-4 दिन करोगे, ठीक है ना, बट आपको एक बड़ा पिक्चर देखना है। अभी कर रहा हूँ ना, 2 साल के बाद तो मैं अच्छे पोजीशन में रहूंगा। बस जी सर। इतना ही करना है। एंड इनिशियल डेज तो आप 22 साल, 23 साल, 24-25 साल तक आप करो, नो प्रॉब्लम, ये जाके आपको आगे हेल्प कर। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, आज मैं आप लोगों को मेंटरिंग कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने 10 साल पहले व्हेन आई वर्कड ऑन द साइट, मैंने भी 10, 12, 13, 14 घंटे काम किया, इसलिए मैं आज कर रहा हूँ ना आपको। अगर मैंने उस टाइम पे जी किया ही सर। नहीं था, ना मैं यूट्यूब बनाता, ना मैं आपको ट्रेन करता, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है ना आज आपके पास शेयर करने के लिए। क्योंकि आई हाँ सर। स्ट्रगल दैट टाइम, मैंने लर्न किया, आई एम शेयरिंग इट टुडे, सिंपल। आज आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है 4-5 साल के बाद आप भी इस तरह से कहीं बन जाओगे, आप भी अच्छे पोजीशन में जाओगे, आप भी किसी को गाइड करोगे। पर आगे अभी मेरे को जी सर। मेहनत नहीं करने, तो आगे क्या मेहनत करोगे आप? जी सर। बस बस जी इतना ही है, और कुछ नहीं। ठीक है, सर। जी सर। जी सर। चलो, डन, थैंक गुड यू नाइट। सर। ओके, बाकी कुछ थैंक डाउट यू होगा सर। मेरे को गुड नाइट व्हाट्सएप सर। करो। तो निकमार यस फिर कब ज्वाइन करो? नेक्स्ट ईयर ही ज्वाइन करने वाले हो आप निकमार? हाँ सर। हाँ सर, अभी नवंबर में उसका वैकेंसी निकलेगा सर, तो हम्म। नवंबर में दूंगा, तो जनवरी में एग्जाम होगा। हाँ, तो उसी टाइम फिर फिर उसके बाद कॉलेज वो कब स्टार्ट जुलाई में होगा? ज्वाइन करते और जुलाई में, हैं, जुलाई जुलाई में सर। मतलब फिर भी अराउंड 10 महीने, अब 10 महीने तुम काम करोगे इधर इस कंपनी में? हाँ सर, ये अभी मेरे को इतना पता है, ये अप्रोक्सीमेटली और 6-7 महीना भी चलेगा। हम्म, मतलब मेन हम लोग जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था वो अभी और 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा। उसके हम्म, बाद वो रोड का काम स्टार्ट होगा, रोड और ड्रेनेज का काम। तो हाँ, वो अगेन मोर 70 करोड़ का एक टेंडर है, तो वो सेम कंपनी को ही मिला है। तो वो ये खत्म करने के बाद वो टेंडर उसको मिलेगा, फिर उसके बाद मतलब वो ऑफिशियली उसको मिला नहीं है, हम्म, वो अनऑफिशियली मिला, तो उसको खत्म होने के बाद वो फिर वहाँ पे काम फिर स्टार्ट करेगा, वो रोड ठीक एंड है। ड्रेनेज वो सब चीज का काम स्टार्ट करेगा। अभी आपको क्या क्या काम है उसमें? सिर्फ ब्रिक वर्क देखना, इतना ही काम है क्या अभी वाले प्रोजेक्ट में? नहीं सर, मतलब अभी मेरे को एक प्रॉपर साइट नहीं दिया हुआ है, मतलब हम्म, एक्चुअली पहले क्या हो रहा था, अभी मैं नाइट शिफ्ट करता, अभी कुछ ही दिन हुआ मैं डे शिफ्ट में आया। हम्म, तो सर अभी मेरे को मतलब एक तो प्रॉपर साइट नहीं दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे भी जरूरत पड़ता है
जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्जेंटली कंप्लीट करना है, तो फिर बोल देते हैं कि यहाँ पे लग जाए, उसको अर्जेंटली लोग कंप्लीट करवाना है, तो वैसे ही चल रहा है। नो प्रॉब्लम, कभी व्हाट यू डू, जी- जो भी काम करते हो ना, तीन चीज याद रखना। एक, प्रोडक्टिविटी को हम्म, नोट डाउन करते चले जाना। कोई भी काम लगा दो आपको, हम्म, नो प्रॉब्लम। मान लो कल तुम्हें ब्रिक हम्म, वर्क में लगा दिया, तो देखो कितने बजे को मेसन आ रहे हैं, शाम को कितने बजे हम्म, को खत्म करेगा। तो 8 आवर्स का हम्म, उसका ड्यूटी आप लिखो, नोट डाउन करो, आज के दिन में 8 घंटे का ड्यूटी किया, कितना हम्म, क्यूबिक मीटर, उसको पूछो, बोलेगा कि कितना क्यूबिक मीटर, तो आप मेजर करो, लेंथ ब्रेड थिकनेस पता है, मेजर करो, क्यूबिक मीटर का आंसर निकल के आ जाएगा। हेलो, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। आवाज आ रहा है ना? ठीक है। हाँ सर। तो नोट जी डाउन सर। किया आपने, उतना काम करेंगे, जी कितना सर। सीमेंट मोटर गया, मोटर कितना गया, उस मोटर में हम्म, सीमेंट कितना गया, हम्म, सैंड कितना गया, बैठ के कैलकुलेट करो, मेरे कोर्स लिया है, एक्सप्लेन किया है मैंने, एस्टिमेशन करना। ठीक है। तो हम्म, नोट डाउन कर, फिर हम्म, कितना मेसन काम कर रहे हैं, 2 मेसन काम कर रहे हम्म, हैं, उसके लिए एक हेल्पर रहेगा। हम्म, तो उस मेसन का एक हम्म, दिन का कितना ये है, व्हाट इज दैट, पगार है, सैलरी है, उसको नोट डाउन हम्म, करो। तो आपको, हम्म, आपने देखो आज एक दिन उस बंदे के ऊपर, लेबर के ऊपर कितना खर्चा गया, मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा गया, जी सर। नोट डाउन किया डेटा। इसी डेटा को नोट डाउन जी करते सर। चलो, आप बताओ, सीखने को मिल रहा है ना? पर हाँ ये सर। ये जो से ये किसी, ये बंदा को ये चीज कोई सिखाता नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस, ये हाँ सीखने को सर। हमें सीखना होता है, पर हमें पता नहीं कि सीखना क्या है। तो जो भी काम आज से कल से आप करोगे, पूरा नोट डाउन करते जाना। जितना आप नोट डाउन करोगे, आपके पास डेटा आएगा, जितना डेटा आपके पास रहेगा, ये चीज हम जाके आगे जो प्लानिंग इंजीनियर बनता है, जब आप तो अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करोगे, कल आपको प्लानिंग इंजीनियर का पोजीशन मिलेगा, वहां पे यही डेटा को डाल के आपको प्लानिंग करना होता है। ऑल्सो जी इस सर। डेटा के थ्रू कल आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एआई को भी आप जैसे मैंने कहा, आईआईटी वाला एक बंदा है मेरे पास, हम्म, आज बात किया था मैंने उससे। जी सर। तो आपके पास डेटा है, तो आप एआई जो है, एआई को आप ट्रेन करो कि इतना इतना प्रोडक्टिविटी होता है, तो जैसे आप कोई कुछ उसमें इनपुट दोगे तो वो पूरा निकाल के देगा। क्योंकि डेटा इज समथिंग विच यू वांट, जब आपके पास डेटा है ही नहीं, क्या ही करोगे आप? दैट इज वाई ये सब हाँ बिम सर। सब आ गया, बीआई मतलब क्या, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। उसमें क्या होता है, बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन हम मॉडलिंग करेंगे, डेटा को सेव, जितना डेटा हम्म, आपके पास है उतना सही आउटपुट हम दे सकते हैं। मान लो आपके पास अभी डेटा जी है ही सर। नहीं, तो क्या करोगे आप? कोई भी पूछेगा, हम्म, मैं बोलूंगा नाम क्या था आपका, श्रीनिवास। श्रीनिवास। मैं पूछूंगा यार बताओ, कितना क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क करा सकते हैं 2 मेसन के साथ, आपको पता ही नहीं, हम्म, आपने कभी हाँ सर। नोट डाउन ही नहीं किया ना। सिंपल, बस इतना ही। ये सारी चीज आप सीखते चले जाना साइड पे, बस और कुछ नहीं। बाकी तो मेरे कोर्स है, यू डोंट हैव टू वरी। अभी तो आपने बस साइट जी सर। इंजीनियरिंग खत्म करे, आपको फिर एस्टिमेशन, बीबीएस, बीओक्यू, प्रोजेक्ट प्लानिंग सब सीख लेना, और भी 4-5 महीने वैसे भी लगने वाले हैं आपको सीखने के लिए। जी सर। डोंट क्विट दिस जॉब, इसको कंटिन्यू करो, निकमार में एडमिशन ले लो, और कुछ नहीं चाहिए आपको बस। जी हम्म, सर। ओके सर। ठीक है, चलो। ओके सर। हाँ, ओके, बात कुछ है मेरे ओके, को ओके व्हाट्सएप सर। कर देना। ओके सर। ओके, चलो, थैंक बाय। यू। थैंक यू। या, सो दिस वाज द एंटायर मेंटरिंग सेशन, जितना भी मेंटरिंग सेशन मैंने अपने लाइफ में लिया था, आई फील दिस इज समथिंग विच इज अ गुड मेंटरिंग सेशन, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताया था। ठीक है। ये जो बंदा है श्रीनिवास, वन थिंग आई वुड थैंक इज, उस बंदे को अच्छा सैलरी भी है, 31,000 इज अ गुड सैलरी। बहुत लोग को 15-16 हज़ार की सैलरी मिलती है सिविल में, वी ऑल नो दैट, उसको 31 मिल रहा है। आदित्य बिरला में काम कर रहे हैं, सुबह 7:30 को घर से ही निकलता है, रात को 8:30 घर तक आके पहुंच जाता है। बाकी लोगों का पता है आपको, वो कहीं एक साइट ऑफिस में रहते हैं, तो सुबह वो 7:30 को निकलते, फिर रात आने में 10, 11, 12 बज जाता है। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स अदर पीपल आर फेसिंग, इन हिज केस he is always on, he's on a better side of the पिक्चर। दूसरी चीज व्हाट आई सजेस्टेड इज, इसको दोनों करना है, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी करना है और मास्टर्स भी करना है। गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हो, पर वी डोंट नो कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। मान लो आपने एग्जाम क्लियर भी कर लिया, पता नहीं आपका रिजल्ट कब आएगा, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। अभी एसएससी जेई का आप लोगों ने देखा है। सो हमारे हमारे कंट्रोल के ऊपर कुछ है ही नहीं गवर्नमेंट का। अब मान लो तुमने अच्छे से प्रिपरेशन किया, सब कुछ किया, अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है, ओके, आई एम स्पीकिंग ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, लेट्स से, और इवन स्टेट गवर्नमेंट, अगर बीजेपी का गवर्नमेंट है, तुमने एग्जाम निकाल लिया, अच्छा किया, कल कांग्रेस का गवर्नमेंट आएगा, वो बोलेगा नहीं एग्जाम को स्टॉप कर दो, फिर क्या करोगे? तो अगेन वो भी प्रॉब्लम है। इससे अच्छा बंदे के पास पैसा भी है, आई थिंक ही इज कमिंग फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली, सो डेफिनेटली निकमार से करेगा, 6.5, 7.5, 8 पैकेज आराम से मिल जाएगा, सैलरी भी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी करो 2 साल, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहे, डोंट वरी, प्राइवेट जॉब में मिलेगा, वैसे भी मेरे कोर्स लिया है, ही डजेंट हैव टू वरी। जितना नॉलेज आपको अपने कॉलेज में नहीं मिलेगा, आपको साइट पे नहीं मिलेगा, उतना तो मैंने अपने कोर्स में दिया है आप लोगों को, जितना मेरी नॉलेज है। दैट्स इट, दिस वाज ऑल द मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। And coming to my course, I always tell,
कोर्स ले लो। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल। मेरे पास अगर तुम कोर्स लगा, फ्रेशर हो, 1 2 साल का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली वट एवर नॉलेज मेरे पास है, मोस्ट ऑफ थिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड ये सारे रिव्यूज है, आई थिंक ये रिव्यूज मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये वाला बंदा है, फ्रेशर ही बंदा है, ठीक है, 7 लाख का पैकेज मिला है। ओके, दैट इज सबमिट अगेन, यू कैन सी ऑल द रिव्यूज है मेरे ऐप के अंदर भी, ये सारे रिव्यूज है। सर योर ऑल कोर्सेज आर गुड एंड परचेज टू ड्राइंग रीडिंग एंड साइट इंजीनियरिंग कोर्स ड्यू टू द टाइम आई एम वाचिंग। ये सब आप पढ़ लीजिए, ये सारी चीज, ठीक है। इस बंदे को भी देखो लगभग 4 लाख का पैकेज मिला है। तो सैलरी मिलता है, उस लेवल का नॉलेज भी होना चाहिए एंड ऑल, डेफिनेटली आपको मिल जाता है, ठीक है। ये सारी चीज देखो, ओके। बस आपको टाइम निकाल के ये सारे, ये बंदे को रहेजा ग्रुप, रहेजा इज अ वेरी गुड कंपनी इन मुंबई एंड पुणे, दे आर डूइंग गुड प्रोजेक्ट्स। तो ये ओनली ही गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 कैंडिडेट्स। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया है। ये वाला बंदा मेरे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू ना, इज एबल टू डू द एग्जीक्यूशन द साइड। ही गॉट अ जॉब इन अ वेरी फर्स्ट इंटरव्यू, सऊदी अरेबिया में इसको जॉब मिला है। ओके, थैंक यू सो मच सर, योर वर्क इज ऑसम, ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू है। इसको दुबई में जॉब मिला था थ्रू माई कोर्स। सो व्हेन आई से माई कोर्स में आपको 70% हेल्प कर सकता हूँ, बाकी 20% आपको एफर्ट लगाना है, नॉलेज गेन करना है। मिल जाएगा जॉब, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को लेट मिलेगा, बट जो नॉलेज चाहिए दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट फ्रॉम माई कोर्स। आई गेव इंटरव्यू ऑन सैटरडे, टुडे आई गॉट सिलेक्टेड इन द साइट इंजीनियर जॉब, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिए, सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, ठीक है। So that's it. Yeah, initially I wasn't at a level to do any site related work by myself, but now I have good knowledge about my field. Okay, ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिए, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू है। नाउ कमिंग टू माय कोर्स, आई ऑलवेज सजेस्ट कंस्ट्रक्शन। अगर आपको आगे जाके कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे बढ़ना है, अच्छे अच्छे कंपनीज में काम करना है, एग्जीक्यूशन साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन, बीबीएस करना सीखना है, एंड उसके बाद क्यूए के बारे में सीखना है, प्लानिंग के बारे में सीखना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना है, इस कोर्स में मैंने सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके रखा है। एंड ये जो स्टूडेंट है, इसने भी यही वाला कोर्स लिया है। एंड वन मोर थिंग, 433 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन माय कोर्स सो फार इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। बाकी कोर्सेज में और भी बहुत सारे लोग हैं, बट दिस इज माय फ्लैगशिप कोर्स, जिसमें मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ। और जितने भी मेरे फ्यूचर के कोर्सेज जो रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ, सारी चीज़ मैं इसी में डालता हूँ। इसमें मैं आपको लेवल 1 में पूरे साइट एग्जीक्यूशन पढ़ाता हूँ। ये मेरा ओल्ड रिकॉर्डिंग, इसको निकाल दूंगा जब नया रिकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें मैंने आपको लगभग सारे साइट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया, जो आपको साइट का नॉलेज होना चाहिए, ये सारे नॉलेज आपको मिलेगा। एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट टोल्ड मी दैट, वो बंदा फ्रेशर था, उसने ये वाला कोर्स लिया है, उसको इतना अच्छा नॉलेज मिला है। हिज मैनेजर हिमसेल्फ टोल्ड, यार मेरे को नहीं लगता तुम फ्रेशर हो। देन ही टोल्ड कि सर मैं एक जगह से सीख रहा हूँ। ओके, सो व्हाई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, जितना मैंने आपको इस कोर्स में सिखाया हुआ है ना, वेरी गुड थिंग्स हैव कवर्ड इन ऑल दिस कोर्स। आप एक बार कंटेंट को चेक करिए, सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करिए, वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर अ साइट इंजीनियर्स। एंड ऑल्सो हर बार हम अपने कोर्स में बहुत सारे अपडेट्स करते। राइट नाउ मैं इस कोर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ पाइल प्लस राफ्ट का फाउंडेशन क्या होते हैं, डीप फाउंडेशन की, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप बड़े बड़े कंपनीज में भी काम करोगे, तो उस लेवल का मैं कंटेंट ऐड करा। फिर ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, वो सारे चीज मैंने इस कोर्स में कवर किया है। एंड मेरे एक एक कोर्स ना आपको 20 25 30 40 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीजें, इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वांटिटी एस्टिमेशन का कोर्स रहेगा, एस्टिमेशन करना, मटेरियल एस्टिमेशन, एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपरेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल यहाँ से कवर होगा। अब ये सारे नए टॉपिक्स है। नए टॉपिक्स में अभी मैंने क्यूए का कोर्स ऐड किया है। कुछ टाइम के बाद इसमें पूरा हाई राइज बिल्डिंग्स जो बनते हैं उसका मैं ऐड करूंगा, फिर फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन है। एंड इसके बाद जितने भी नॉलेज मैं गेन करूंगा, अभी 3D प्रिंटर है, 3D प्रिंटिंग के बारे में आई ऐड, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन ऑल्सो ऐड, जितना जितना नॉलेज आई लर्न, ऑल दोस थिंग्स आई ऐड इन दिस टॉपिक, सो दैट व्हाट विल हैपन, जितना जितना एडवांस चीजें हो रहे हैं, आई विल बी एडिंग इट इन माय इन ओनली इन दिस पर्टिकुलर कोर्स आई, सो दैट यू विल गेट अ गुड नॉलेज ऑल्सो। फिर ये आपका प्लानिंग है, अब ये बंदा एमबीए करेगा, एमबीए इन इसमें करेगा एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो वहाँ पे उनको प्लानिंग इंजीनियर का पोजीशन ही दिया जाता है, नहीं तो क्यूएस वाले में जाओगे। तो प्लानिंग के लिए सब क्या क्या नॉलेज है, प्राइमरीरा इज ये रिकॉर्डिंग, मेरे एक फ्रेंड है जो दुबई सऊदी में काम करे, उसने रिकॉर्डिंग करके दी, तो आपको फॉरेन का भी एक्सपोजर मिलेगा प्राइमरीरा के कोर्स के थ्रू। एमएसपी इज माई कोर्स, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग भी एक अच्छा कोर्स है, फिर फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज मिलेगा। तो डेफिनेटली जो बंदा 4 5 साल सब लगाएगा, 2 3 साल लगाएगा, एंड फिर इसके साथ मैंने अपने पूरा स्टील स्ट्रक्चर के बारे में कवर करके दिया कि स्टील स्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन कैसे, एवरीथिंग आई कवर्ड इन दिस माई इन दिस एंटायर कोर्स, ठीक है। सो डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, एक फ्री कोर्स अवेलेबल है। अगेन फ्री कोर्स में सब कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, और ना इसका कोई सर्टिफिकेट सब मिलेगा आपको। एंड सर्टिफिकेट का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है कि सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होता है मार्केट में, ओनली आपका नॉलेज का होता है। तो आप चाहे तो मेरे फ्री कोर्स से स्टार्ट करें, मैंने बहुत कुछ तो दिया नहीं, थोड़ा थोड़ा दिया है। आप देख लो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और इसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट भी है। आप देख लो, इफ यू फील आई एम द राइट पर्सन टू टीच यू, डेफिनेटली कोर्स में एनरोल करो। ये 3,000 4,000 5,000 चक्कर पैसे को ना सेव करने के चक्कर में मत बैठो, सारे चीज मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरे को 3 4 महीने का टाइम दोगे ना, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड नॉलेज। देखो होता क्या है, जैसे ये वाला स्टोरी देखो, यहाँ पे ये बंदा ऐसे खींच के जा रहा है, तो किसी बंदे ने बोला कि मैं टायर दे रहा हूँ, टायर लेके जाओ। तो बंदा रेडी है ही नहीं, वो वी आर टू बिजी, नो थैंक्स।
तो इन द सेम वे होता क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, कोर्स क्यों लेना है, और मैं यूट्यूब से सीख लूंगा, इधर सीख लूंगा, उधर सीख लूंगा, मैं अपने जॉब में सीख लूंगा। सीख तो लोगे, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली आपको नहीं मिलने वाला है। वो तो मैं अपने कोर्स में एक्सप्लेन कर, मेरे यूट्यूब से मैं पूरा तो डालूंगा नहीं। तो आप कोर्स में 8-9 हज़ार इन्वेस्ट भी करोगे ना, उसका पूरा तो मैं रिटर्न वैसे भी मिलने वाला है, उतना तो मैं गारंटी दूंगा। और उतना आप देखो यहाँ पे, ये बंदे को 7 लाख का पैकेज मिल गया, आप बताओ 7 लाख में कितना हो गया महीने का, लगभग कितना हो गया 7 लाख, इस लगभग लेट्स से 55 हज़ार। उसने मेरे को सिर्फ 8 ही हज़ार रुपये दिया, नहीं तो हो गए लाइफ लॉन्ग, तो तुम्हें इससे और बढ़ना ही तुम्हारे सैलरी, और क्या होगा। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज मिलेगा। सो डेफिनेटली एनरोल इन माई कोर्स। पैसा नहीं है तो पैसा कैसे अरेंज करो, पैसे तो सबके पास होते हैं, बस आपको खर्च करना होता है और कुछ नहीं। आप मोबाइल के ऊपर, कपड़े के ऊपर, वॉच के ऊपर ऐसे ही खर्च करते हो, तो मेरे कोर्स के अंदर खर्च करो। इसका तो आपको 10x रिटर्न आराम से मिलने वाला है। सो आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे कंटेंट है, गो एंड चेक ऑल द कंटेंट। एंड इफ यू फील इट इज समथिंग गुड, वॉच ऑल माई lectures, and I'll see you back in the next lecture.